तो हेलो क्लास, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट क्लास जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उसका यूज़ करके आज हम लोग आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पहला, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इक्वल्स टू 5n-7 ऑफ एन ए पी फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला बात याद रखो कि जब हमें कोई सीक्वेंस को बताना होता है कि वो एपी में है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में जो टर्म्स होंगे उनके कॉमन डिफरेंस को निकाल के देखेंगे। अगर वो कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एपी में होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए एन की वैल्यू कितनी आ रखी है? 5n-7। सही है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो अगर ए पी की बात करेंगे तो ए पी क्या होगा? A1, A2, A3 एंड सो ऑन। सही है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या कर लेते, A1 निकाल लेते। तो A1 निकालेंगे तो क्या होगा? 5 × 1 - 7, रिजल्ट क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर A2 निकालते हैं तो A2 क्या हो जाएगा? 5 × 2 - 7 इक्वल्स टू 5 2 × 10 -7, इट विल बी 3। A3 की बात कर लेते हैं तो 5 × 3 - 7, ठीक है, 15 - 7 8। ठीक है, तो हमने 3 टर्म्स निकाल दिया, इतना ही काफ़ी है। तो अगर हमें बताना है कि कोई टर्म्स आपका मतलब कोई सीक्वेंस अगर आपका एपी में होगा तो उसके टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो अगर मैं निकाल लेता हूँ कि A2 - A1 अगर वो A3 - A2 के बराबर आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सीक्वेंस एपी में है। तो A2 हम लोगों ने देखा कि ये 3 है माइनस, और A1 हम लोगों का -2 है, A3 हम लोगों का 8 है माइनस, A2 हम लोगों का 3 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस ऑफ -2 मतलब 3 + 2 दैट विल बी 5, और ये भी हो जाएगा 5। यस, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है टर्म वो आपका एपी में है। देखो एक और तरीका है, मान के चलो हम लोगों ने देखा भी था an - an-1, अगर ये हमारा कोई कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट आता है तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये हमारा एपी में है। ठीक है ना? तो जैसे कि मान के चलो हम लोग an-1 निकाल लेते तो क्या हो जाएगा? 5n - 1 - 7, क्योंकि an तो हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? 5n - 5 - 7। तो ये जो बनेगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा 5n - 12। अब हम लोग क्या करते हैं, an की वैल्यू रख देते, तो an की जगह पे हम लोग के पास क्या है? 5n - 7 माइनस an - 1 की जगह हम लोगों ने ये निकाला -5n माइनस ये 12 हो जाएगा +12। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये कट गया और रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया 5। ठीक है, सही है। तो हम लोग इधर भी देख रहे हैं कि हम लोगों का कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि ये 5 आ रहा है, कांस्टेंट है। इट मीन्स कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है? ये एपी में है, ये सीक्वेंस आपका एपी में है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो अगर हम लोग इसकी कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, नाउ इट्स कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से सब निकल गया, सब निपट गया। ठीक है, अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे 3n² दिख रहा है। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपका
AP बताना है और अगर आपको कोई जनरल टर्म दिया हुआ है तो वो जो सीक्वेंस जो जनरल फॉर्म होगा वो आपका स्क्वायर में और क्यूब में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लीनियर में होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे 3n² - 5 दिख रहा है, यहीं से देख के पता चल जाएगा कि ये जो है AP में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो कांस्टेंट, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। चलो हम लोग करके देख लेते हैं। मान के चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर रहे हैं। an हमें कितना दे रखा है? 3n² - 5, ठीक है, 3n² - 5 दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे? an-1 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3n - 1 का होल स्क्वायर माइनस 5, ये हो जाएगा 3n² प्लस 1 माइनस 2n माइनस 5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 6n माइनस 2। तो an-1 जो है ये हमारा इतना आया, ठीक है। an-1 हमारा 3n² माइनस 6n माइनस 2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वो फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें मालूम है कि an-1 जो है अगर वो कोई कांस्टेंट आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो हमारा AP है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि an की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 3n² - 5 माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा? 3n² माइनस 6n माइनस 2, ठीक है, 3n² माइनस 5 माइनस 3n² प्लस 6n प्लस 2। यहाँ ये 3n² ये 3n² एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो 6n माइनस 5 प्लस 2 दैट विल बी माइनस 3, कुछ ऐसा रिलेशन हमें मिलेगा। अब यहाँ ये जो वैल्यू है ना n पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है नहीं, हम लोग इस टर्म को कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है ये AP में नहीं है, हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP, है ना। आप समझ रहे होगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, सेम जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन दिस, इज सीक्वेंस एन AP, इफ सो फाइंड इट्स 15th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी सेम है, चलो हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब क्या है, यहाँ पे जो हमें जनरल टर्म दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में an इक्वल्स टू -4n प्लस 15 दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग an-1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बता देते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या समझ जा रहे हैं कि ऐसे में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा जो सीक्वेंस आएगा वो हमारा AP में रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि an तो हम लोगों ने निकाल के रखा है, हम लोग an-1 निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, -4n -4n-1, यस, n-1 प्लस 15, तो ये हो जाएगा -4n प्लस 4 प्लस 15। देखो मैंने बोला था, क्या मैंने बोला था कि अगर वेरिएबल में जो है, मतलब जो भी वेरिएबल बनेगा उसमें अगर पावर 2 आ गया, 3 आ गया तो हमारा AP नहीं बनेगा। बट देखो यहाँ पे क्या है, 4n, n पे पावर 1 है, ये है, बनेगा AP में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -4n प्लस 4 प्लस 15, तो ये हो जाएगा -4n प्लस 19, ठीक है। तो ये आ गया मेरा an-1 का वैल्यू, ये आ गया मेरा an-1 का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं,
पुट कर लेते हैं ए एन की वैल्यू ए एन पे और ए एन माइनस वन की वैल्यू ए एन माइनस वन पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है -4n है प्लस 15 ए एन की वैल्यू माइनस ऑफ क्या आ जाएगा -4n प्लस 19, ठीक है। तो -4n प्लस 15 प्लस 4n माइनस 19, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है -4, जो कि कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, ये हमें कांस्टेंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस सीक्वेंस इज इन AP, दिस सीक्वेंस इज इन AP। अगर हम लोगों ने इस सीक्वेंस को AP में बोल दिया तो क्या होगा, अब हमें निकालना होगा इसका 15th टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब बड़े ध्यान से सुनो, अगर मैं 15th टर्म निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, A15 इक्वल्स टू -4 इंटू 15 प्लस 15, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग 15 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 -4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 15 इंटू -3, जो कि क्या हो जाएगा -45। 15th टर्म हमारा क्या हो जाएगा -45। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है ना, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मान के चलो अगर मैं A1 निकालता हूँ तो -4 इंटू 1 प्लस 15, रिजल्ट विल बी व्हाट, रिजल्ट हो जाएगा 11। अगर मैं A2 निकालता हूँ तो -4 इंटू 2 प्लस 15, रिजल्ट क्या हो जाएगा 8 प्लस 15, -8 प्लस 15 मतलब 7, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी सीक्वेंस को AP बता दिया तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल A2 माइनस A1 कर लेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस 11 दैट इज़ -4। तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी देखा। देखो ये जो डिफरेंस आता है ना, ये भी तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे भी -4 आ रहा है, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, यहाँ से भी हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सीक्वेंस विथ nth टर्म, और यहाँ पे सब सीक्वेंस को हमें AP में बताना है। देखो write the sequence with n terms this so that all the above sequence form AP। तो मैंने अभी जो भी एग्जांपल्स आपको बताया, जो भी मतलब सॉल्व करके बताया, मैं यही होप करूँगा कि आप भी इसके क्या करो ना, ये राइट द सीक्वेंस ऑफ n टर्म एंड शो दैट above सीक्वेंस AP दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना ये पड़ेगा कि an माइनस ऑफ an माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, द nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n प्लस 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये जो nth टर्म ऑफ एन AP, मतलब ये जो जनरल फॉर्म है ये हमारा किस में है, AP में है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सर आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें an इक्वल्स टू 6n प्लस 2 दिया हुआ है, और ये भी बोल दिया है कि ये जो है AP में है। अरे वाह क्या बात है, अगर AP में बोल दिया है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड वी हैव 2 वेज टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। या तो आप A1 और A2 निकाल लो, या फिर आप क्या करो an माइनस 1 निकाल के an के साथ उसको माइनस कर दो, जो भी रिजल्ट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो क्या करते हैं, चलो वही कर लेते हैं, ठीक है। an माइनस 1 निकाल लो तो क्या हो जाएगा 6n माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 प्लस 2, द रिजल्ट विल बी 6n माइनस 4, क्लियर है। अब हम लोगों को चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, an माइनस 1, तो यहाँ पे an क्या है 6n प्लस 2 माइनस ऑफ 6n माइनस 4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6n प्लस 2 माइनस 6n प्लस 4, दिस विल बी
कैंसिल आउट और -2 + 4 इट विल बी 6। तो द कॉमन डिफरेंस इज हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, जिन्हें ऐसे करके भी निकालना है वो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। लाइक कि मैंने A1 लिखना है तो क्या हो जाएगा, नॉट A1 लिखना है तो 6 × 1 + 2 इट विल बी 8 एंड A2 विल बी 6 × 2 + 2 इट विल बी 14 एंड A2 - A1 इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 14 - 8 दैट इज 6 इक्वल्स टू D। यहाँ पे भी हमारा 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज, अगर हम लोग इस एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो आप लोग मेरे को बना के कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।